Hello students, this is Pony Mehta, your BM sir, your Max mentor. Beta, welcome back to our lecture. Some problems on section formula. Last कल हमने पढ़ा section formula, उसके कुछ क्वेश्चन किए, कुछ और करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 जैसा क्वेश्चन मैंने होमवर्क में भी दिया था आपको, और क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने किया भी था उस तरह का. एक रिवीजन के तौर पे इसको करना चाह रहे हैं हम. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत IMP क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं. तो देखो होता क्या है, लिखा हुआ है डिटरमाइन द रेशियो इन विच द स्ट्रेट लाइन, ये वाली लाइन की इक्वेशन दी है, डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दीज टू पॉइंट. तो मैं ये मान लेता हूं कि ये दो पॉइंट हैं, एक पॉइंट है 3 और -1 और एक पॉइंट है 8 और 9. इस लाइन सेगमेंट को एक लाइन है वो किसी रेशियो में डिवाइड करती है. ठीक है, किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करती है. तो मैंने आपको सिखाया था कि k:1 लेने का है, रेशियो अगर निकालना है तो k:1 लेने का है उसको. ठीक है, और इक्वेशन ऑफ द लाइन इज x - y + 2 = 0 दे रखा है. करेक्ट है. अब देखो होता क्या है कि ये वाला पॉइंट जो है आपको इसके कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, है ना, इन टर्म्स ऑफ k. पहले हम क्या करते हैं, बाइसेक्शन फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं, इसके पॉइंट के, मान लो मैंने इसको नाम दे दिया A और B और ये पॉइंट C हो गया, तो C के कोऑर्डिनेट में फाइंड आउट करूंगा बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला. देखो k × 8 यानी 8k + 3 अपॉन k + 1. एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया x वाला, और y वाला क्या हो जाएगा, ये कोऑर्डिनेट हम किसके निकाल रहे हैं, C के. ठीक है, y वाला क्या होगा 9k + 1 × -1 दैट इज -1, तो मैं -1 लिख सकता हूं इसकी जगह पे, अपॉन k + 1. राइट है. अब बाय माय ज्योमेट्री आई कैन से कि ये वाला पॉइंट इस लाइन रेड वाली लाइन पे भी आ रहा है, तो यानी ये इस इक्वेशन को प्योरली सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, C विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ लाइन. तो मुझे क्या करना है, ये वाले दोनों कोऑर्डिनेट उठा के x और y की जगह पे मैं रख दूं और एक इक्वेशन बना लूं. तो मैंने इक्वेशन बना ली, x की जगह पे ये रखा, माइनस y की जगह पे ये रखा मैंने, और +2 = 0. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और k की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी. कैसे होगी देखते हैं. k + 1, ओके, 2 को मैं उधर ले जाता हूं तो -2 लिख देता हूं. यहाँ पे क्या रह गया, 8k + 3 - 9k - +1. राइट, तो ये क्या चीज हो गई, यहाँ पे कर लेते हैं हम इसे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा k + 1 और -2. राइट है, तो देखो क्या होने वाला है, -k + 4 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को भी हटा दूं मैं, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ही रहा हूं तो डिवाइड को हटा दूंगा. ठीक है, अब देखो -k + 2k is equal to what, -2 - 4. ठीक है, 2 यहाँ मैंने कुछ झोल किया है, सब्ट्रैक्शन इसके अंदर लिखने में, क्योंकि इट विल बी द फ्रैक्शन. देखते हैं 3 कहीं साइन का ना हो दिक्कत. ये प्रॉपर है मेरा 9k और -1. करेक्ट, यहाँ पे मैंने वैल्यू प्लेस करी है, ये माइनस का ही है और ये प्लस का ही है. मुझे एक मिनट क्वेश्चन देखने दो. हाँ जी, ये करा है, ये माइनस का दिया हुआ. ठीक है, k इज ये -2 लिखा हूँ, तो ये प्लस का हो जाएगा, हार्डली मैटर्स. ठीक है, तो इससे होगा क्या, ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे. मुझे लास्ट स्टेप चेंज करना पड़ेगा. राइट, ये इधर ले आऊंगा मैं, -k - 2k = 2 - 4. तो क्या आया, इधर -2 इधर -3k, माइनस माइनस कैंसिल, k विल बी इक्वल टू 2/3. तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, that line divides the line segment in the ratio 2:3 internally, क्योंकि प्लस में आ रहा है. आंसर इज 2:3 internally. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड. एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. आज हम एरिया भी पढ़ने वाले हैं इसके साथ में. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम. द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, अब ये दो पॉइंट है,
एक पॉइंट है -3 और -4, और एक पॉइंट है 1 और -2, ठीक है, ए और बी। अब एक ये डिवाइड होता है y एक्सिस से, मतलब y एक्सिस इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो y एक्सिस पे पहले एक्सिस बना के देखते हैं हम। ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे बेटा कोई भी पॉइंट लो आप, कोई भी पॉइंट कहीं पे भी, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, ठीक है। x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका, 0। मतलब अगर मैं ये y एक्सिस मान रहा हूं, मान लो ये चीज y एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x वाली चीज तो 0 होगी ना, तो इसका मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट में निकाल लूंगा k:1 करके, और उसके बाद जो x वाला कोऑर्डिनेट है उसको 0 कर दूंगा, तो k की वैल्यू मुझे फाइंड आउट हो जाएगी, करेक्ट है। देखते हैं, k × 1 k, ये मैं सेक्शन फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, बाय सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, k × 1 प्लस 1 × -3, दैट इज -3 डिवाइड बाय k + 1। और y वाले की मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं फाइंड करके लिख के रख लेता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत केवल x वाले की पड़ेगी मुझे। -2k -4 डिवाइड बाय k + 1। अब देखो ये जो कोऑर्डिनेट है ये इस पॉइंट के हैं, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं, वो c पॉइंट के, ठीक है। यहाँ पे भी c लिख देता हूँ, c के कोऑर्डिनेट है। अब मुझे ये पता है कि c जो एक ऐसी लाइन है जिसकी इक्वेशन क्या है, x = 0, है ना। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या होगा, x = 0, क्योंकि x पे तो वो चढ़ी नहीं है ना ऊपर, इधर आगे बढ़ी नहीं है। समझो ये दोनों एक्सिस हैं, ये y वाला है, ये x वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ तो इसकी इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, x = 0, क्योंकि y तो कुछ ना कुछ है मगर x कुछ है ही नहीं। तो देखो मैं क्या करूंगा, इस कोऑर्डिनेट को x वाले को इक्वल टू 0 प्लेस कर दूंगा, k - 3 अपॉन k + 1 इज इक्वल टू व्हाट, 0, ठीक है। अब देखो ये चीज पूरी 0 हो गई, k - 3 इक्वल टू 0 हो गया, k की वैल्यू क्या फाइंड आउट हुई, 3, तो मैंने k को यहां रख दिया 3, तो रेशियो क्या बन रहा है, रिक्वायर्ड रेशियो इज, रिक्वायर्ड रेशियो क्या है, k:1 था, k की वैल्यू 3 आ गई, तो 3:1 इज माय रिक्वायर्ड रेशियो। आई होप यू अंडरस्टूड। लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको रब करूंगा मैं ताकि हम एरिया समझेंगे, एरिया, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला समझेंगे, बहुत ही आसान तरीका कि आंख मीच के बच्चा एरिया सॉल्व कर सकता है, ठीक है। अब मैं इरेज करता हूं, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं डीपीपी के रूप में दूंगा शायद आज या कल, तो उससे और ज्यादा फाइन हो जाएगा, आपका रिफाइन हो जाएगी चीज, समझ रहे हैं। तो अब क्या है, हम लेते हैं एरिया। तीन ही चीजें हैं यहाँ पे, डिस्टेंस, एरिया और सेक्शन, ओके। हाँ जी, एरिया फॉर्मूला, इसको हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका अर्थ क्या है कि यदि मैंने 3 पॉइंट लिए कोऑर्डिनेट में, जैसे मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, 3 पॉइंट ले लिए, और तीनों को जब ज्वाइन किया तो या तो ट्रायंगल बनेगा या नहीं बनेगा, समझ लो ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया A, इसके कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, ये पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, ये पॉइंट C, इसके कोऑर्डिनेट x3 y3। आप नोट डाउन भी करते चलिए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है सर। प्रॉब्लम्स भी निकाल लेता हूँ ताकि साथ के साथ प्रॉब्लम्स भी कर लेंगे हम। हाँ जी, अब हम पहले डेरिवेशन करने से पहले शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, ठीक है। डेरिवेशन करने से पहले शॉर्ट ट्रिक सीख लेते हैं, शॉर्ट ट्रिक, उसके बाद इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन भी करेंगे, तो दोनों चीजों से आंसर सेम आता है, ठीक है।
देखो एरिया निकालने के लिए हम एरिया को डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, डेल्टा या फिर एरिया। और ये कैसे किया जाता है, हाफ, ठीक है, ऐसे बनाओ बिल्डिंग, सही। यहाँ पे x1 y1 लिखो, इधर x2 y2 लिखो, इधर x3 y3 लिखो, और पहले वाला रिपीट कर दो, रिपीट द फर्स्ट वन, ठीक है। ये है स्टेयर मेथड, स्टेयर मेथड बोलते हैं इसको, स्टेयर्स बन रही है ना, दिस इज कॉल्ड स्टेयर मेथड। मगर आपको बोर्ड में हो सकता है अगर एमसीक्यू आता है तब तो आप ये स्टेयर मेथड लगा सकते हो, अगर सब्जेक्टिव आता है तब आप स्टेयर मेथड नहीं लगा पाओगे। तब मैं आपको एरिया का फॉर्मूला डिराइव करके बताऊंगा, ठीक है, और उसका भी आसान तरीका बताऊंगा। अब आपको इसमें क्या करना है, यो चलो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अभी यहाँ पे देखने में आपको थोड़ा टफ लगेगा लेकिन बहुत आसान चीज हो जाएगी बेटा। देखो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, राइट है। इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, इधर की साइड वाला प्रोडक्ट, यानी ये और ये के प्रोडक्ट का सम, यानी x2 y1 प्लस x3 y2 प्लस x1 y3, ठीक है। इसको हम एक एग्जाम्पल लेके फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखते हैं, फाइंड द, एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, इस साइड लिख लेता हूं मैं, एक मिनट देख लूंगा मेरी स्क्रीन जो है वो प्रॉपर आपको ये वाली साइड दिख रही है या नहीं दिख रही है, या कोई चीज ऐसी हो जो स्किप हो रही हो, नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूं क्वेश्चन, राइट। देखो क्वेश्चन एग्जाम्पल, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are, vertices मतलब पॉइंट्स, कॉर्नर्स है ना, are 3 to 11 8 and 8 12, 3 to 11, 8 and 8 and 12, ठीक है साहब। एमसीक्यू आ गया, अगर एमसीक्यू ना आया होता तो हम वो बाद में जो मेथड पूरा पढ़ने वाले डिटेल में वो यूज करोगे, लेकिन अगर एमसीक्यू आ गया, कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करो, दिस इज प्योरली कॉम्पिटिटिव स्किल्स, तो आप करोगे क्या, हाफ, ठीक है, ये लिख दोगे 3 2 11 8 8 12 और दोबारा 3 और 2, ठीक है साहब, पकड़ में आ गई बात। हमें केवल कोऑर्डिनेट लिखने हैं, 3 2 लिख दिया, 11 8 लिख दिया, 8 12 लिख दिया, और फिर 3 2 लिख दिया। अब क्या करना है मुझे, जैसा मैंने यहां देखा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आया, ब्रैकेट बड़ा लगा दिया क्योंकि पूरे का हाफ होगा बाद में, 24 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 132 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा बेटा, 16, और इस पूरे सम में से क्या माइनस करना है, 11 इंटू 2 करोगे 22 प्लस 8 इंटू 8 करोगे 64 प्लस 3 इंटू 12 करोगे 36, करेक्ट है, ब्रैकेट को बंद कर दिया, ठीक है। आई होप आपको लास्ट तक दिख रहा है सब कुछ, देख लें, आराम से देखें, यस मेरे प्यारे बच्चों, आपको विजिबल होना चाहिए चीज समझने के लिए, राइट। अब हाफ, ये वाला सम कितना होगा देख लेते हैं, 16 और ये 40 हो गया, 16 और 24 40 और 172 माइनस ये हो गया 100 और 122, ठीक है। इनका डिफरेंस आया 50, और इसको जब कट करोगे तो आंसर आएगा 25 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है बेटा। ये तो बात हुई हमारी स्टेयर मेथड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत काम की चीज है ये, क्योंकि आप जब सीनियर क्लासेस में भी पढ़ोगे तो आप ये मेथड यूज कर पाओगे, बहुत शॉर्ट ट्रिक है, क्विक हो सकता है, क्विकली, ठीक है, क्विक कर सकते हो।
तो बच्चों क्या है, वो तो हमने सीखा स्टेयर मेथड, जो कि चोर विधि इसीलिए बोल रहा हूँ ऐसी। स्टेयर मेथड है वो शॉर्ट ट्रिक में काम आता है कि जब आपको कभी भी आंसर लाना है क्विकली तो आप ले आए। लेकिन अगर आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके स्कूल एग्जाम में ये बोला जाता है कि नहीं आप तो पूरे मेथड से करो, तो कहीं ना कहीं आप ये देखोगे, ये वाली पिक्चर दिख रही है आपको, ये वाली पिक्चर आपको दिखाई देगी कि अरे यार बड़ा लंबा सा फॉर्मूला है और बोनी सर ने तो बहुत सिंपल बताया, तो ये तो कहीं घपला तो नहीं है। नहीं, कोई घपला नहीं है, दोनों मेथड ठीक है। अब देखो ये वाला जो आपके स्कूल लेवल का फॉर्मूला है, ये आपको डिराइव करना या आप उस तक पहुंचना बहुत आसान। आई मस्ट सजेस्ट नो नीड टू रट्टाफाई, ठीक है, याद नहीं रखना है, याद मत रखो, जरूरत क्या आ रही है इतनी मेहनत करने की, मगज पे दिमाग पे जोर डालने की। आप क्या करो, यही लिखा था हमने, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख डालो और 1 1 1 लिख लो, और ये चीज ऐसे बॉक्स बना लो। ये चीज होती है डिटर्मिनेंट, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ते हो, ठीक है, 12th में पढ़ते हो। मैंने ये इसलिए लिख दिया टू सेव योर टाइम। अगर मैं नहीं भी लिखूं, ये लो मैंने मिटा दिया इसको, और आप हो गए यार सर ने तो लिखा है, बता दिया, नहीं बता रहा मैं, लिखा देखो मैंने क्या किया, हाफ लिया, इसको ओपन कर रहा हूं, तो ओपन करने का मेथड क्या होता है, x1 लिखा, ब्रैकेट लगाया। अब देखो x1 इस गली में जा सकता है और इस गली में जा सकता है, सीधे सीधे इधर तो नहीं आ सकता ना कूद काट के, ये चीज छूट गई, ये वाला एक बॉक्स छूट गया स्क्वायर। या देखो y2 इंटू 1 y2 माइनस y3 इंटू 1 y3, तो y2 माइनस y3, ठीक है, माइनस का साइन। अब आपने लिया x2, अब आप x2 देखो किस डायरेक्शन में जाएगा, x2 के लिए गलियां कौन सी खुली हैं, एक तो ये और एक ये, तो क्या लोगे y1 माइनस y3 और प्लस, यहाँ पे अल्टरनेट साइन चलता है, जैसे एक बार आपने x1 प्लस का लिया तो x2 माइनस में लोगे आप, उसके बाद प्लस में लोगे। ये आप पढ़ोगे बेटा क्लास 12th में, जब कोफैक्टर्स और माइनस पढ़ते हो तब पढ़ोगे। लेकिन ये आपको इसलिए बताया जा रहा है कि हाँ आपको बहुत ज्यादा चीज रटनी ना पड़ जाए, ठीक है। माइनस लिया, अब प्लस आएगा, x3 ले लिया मैंने, ब्रैकेट लगाया, ये दोनों साइड छोड़ दी, तो y1 माइनस y2, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बोर्ड एग्जाम के लिए, जहां आपको रटना भी नहीं पड़ा और आपको इजीली आप उस तक पहुंच जाओगे, करेक्ट है। तो बेटा कल का हमारा सेशन जो होगा, अभी हमने ये पढ़ा, मैं आपको डीपीपी दे दूंगा, कल के सेशन में आपके लिए क्या रहेगा कि हॉट्स क्वेश्चन प्लस अदर इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो सस्पेंस है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहें, कीप गोइंग, गुड।